नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो चैनल है वो पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश लोकपाल और इसके साथ ही साथ में जो वीडियो की एग्ज़ाम की पेपर संभावित है उसके लिए समर्पित है। और हमारे चैनल पर ही आपको NTPC और ग्रुप डी की जो साइंस स्पेशल क्लासेस है वो भी आपको मिल जाएगी। आज हम लोग यहाँ पर आपको क्लास नहीं बल्कि एक इन्फॉर्मेशन देने आए हैं और इन्फॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी भी है और ज़रूरी भी है, दोनों इसलिए क्योंकि आप अगर उस इन्फॉर्मेशन को नहीं जान पाएंगे तो आप बस इधर उधर की चीज़ें पढ़ते रहेंगे और जो वास्तव में आपके ज़रूरत की होगी वो आप नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सामान्य हिंदी के सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। ठीक है, सामान्य हिंदी जो आपका है वो 25 मार्क्स का है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो हमारी अप्रोच ये रहेगी सिलेबस के डिस्कशन करने के बाद जो हमारी कक्षाएं चलेंगी कि आप लोगों को हिंदी में कम से कम 22+, ठीक है, कट पिटने के बाद में कोशिश तो ये करिए कि आपके 25 में 25 सही हो। लेकिन ठीक है, हम लोग मानव हैं, कुछ मानवीय गलती हो जाती हैं, कभी गोला भरना भूल जाते हैं, कभी आसान प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो उस संदर्भ में हम लोग बात करते हैं कि 22+ अगर आप टारगेट लेके चलते हैं, इसमें ग्रामीण प्रवेश में 22+, हिंदी में टारगेट करिए 25 में 25 आएँ। ठीक है, तो अगर ये सब स्कोर आप कर लेंगे तो आप मान के चलिए 85 के आसपास आपका स्कोर हो जाएगा, जो कि आप मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन के लिए ज़रूरी भी है और रिक्वायरमेंट भी है। मतलब रिक्वायरमेंट तो है ही है और इतना पर्याप्त भी है। तो आज हम लोग सामान्य हिंदी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग देख ही रहे हैं कि सामान्य हिंदी किसके संदर्भ में, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के संदर्भ में जो ये आपके टॉपिक हैं कहिए या इसको चैप्टर करिए, जो भी चीज़ें हैं हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम लोग फाइनली अपने एक स्ट्रेटजी कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम अधिकतम मार्क्स को प्राप्त कर सके, उस संदर्भ में कुछ बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारी स्ट्रेटजी की एक ये जो सिलेबस है, सिलेबस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में अभी तक आपको क्या कहते हैं ग्रामीण प्रवेश, उसके साथ ही साथ में जो गणित है, गणित के साथ में आज हम लोग सामान्य हिंदी की चर्चा करेंगे और सामान्य अध्ययन है उसका भी क्या कहते हैं सिलेबस पर चर्चा की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त यानी कि आपका जो लेखपाल का जो पूरा सिलेबस है उस सिलेबस के जो सभी विषय हैं विषयवार चीज़ें के रूप में चर्चा की जा चुकी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो विषयवार बिंदु हैं उस पर भी डिटेल में चर्चा की जा चुकी है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम लोग चुनते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ आपका ओकैब का पोर्शन होगा। ओकैब का मतलब ये है कि आपको केवल उसमें रटना है। जैसे आप मान लीजिए आपका पर्यायवाची हुआ, आपको मैं पर्यायवाची की एक लिस्ट दूंगा, ठीक है, जो कि विभिन्न कैटेगरी से होंगे, जैसे पशु पक्षी हो गया, ठीक है, उसके बाद में देवताओं के नाम हो गए, ठीक है, तो उसकी मैं आपको एक कैटेगरी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, वो चीज़ आप देखेंगे। तो वोकैब पोर्शन के अंदर जो कि आपको समझिए कि आप केवल एक हिसाब से नहीं, आपको जितनी बार पढ़ना, एक रट्टा मारना कहते हैं। ठीक है, चीज़ों को समझ के रट्टा मारेंगे तो उस ओकैब पोर्शन के अंदर आपका, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, ये पर्यायवाची आ जाएगा। ठीक है, फिर विलोम शब्द आ जाएंगे, तद्भव तत्सम आ जाएंगे। ठीक है, फिर वाक्यों के लिए एक शब्द निर्माण। ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, चीज़ों को अधिक से अधिक बार फ्रीक्वेंट मैनर में देखना है। ठीक है, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे हो गए, ठीक है, अनेकार्थी शब्द हो गए, ठीक है, त्रुटि से संबंधित प्रश्न हो गए। फिर उसके बाद में, ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो आपका ओकैब का पोर्शन है उस ओकैब के पोर्शन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और जो व्याकरणिक दृष्टिकोण से देखें जिसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के पढ़ने के साथ साथ में आपको अभ्यास भी करना पड़ेगा। ठीक है, मैं वीडियो के जो लास्ट है उस लास्ट में बुक्स के बारे में भी चर्चा करूंगा, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे आपको पूरी संपूर्ण जानकारी मिल सके, क्योंकि आप जानते हैं, ठीक है, आधा ज्ञान भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट यानी अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो आपका जो बचे हुआ पार्ट है उसमें आपका समास हो गया, ठीक है, उसके बाद में संधियाँ हो गई, संधियों के बाद में वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, काल, वर्तनी और फिर फाइनली अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये तो आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उससे जो आपके भी 3 है 4 क्वेश्चन, जैसे आपने पीटी के एग्जाम में भी देखा होगा कि इससे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो ये हो गया सिलेबस पे चर्चा। ठीक है, जब हम लोग हिंदी की कक्षाएं चालू करेंगे तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग आपके कहाँ से करूँगा, ठीक है, जो आपका पर्यायवाची शब्द है वहाँ पर्यायवाची शब्द से स्टार्टिंग करूँगा। ठीक है, मैं पर्यायवाची बताऊँगा नहीं, मैं आपको सिर्फ पर्यायवाची की एक लिस्ट प्रोवाइड कराऊँगा कि आप उस पर्यायवाची लिस्ट को बार बार देखेंगे। जैसा कि आप जानते भी कि उत्तर प्रदेश जो आपका लोक सेवा आयोग है, आरओ की परीक्षा में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो
उसी के तर्ज पर मैं आपको कुछ क्या कहते हैं एक सूची प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कमल का हो गया, ठीक है, बादल हो गया, ठीक है, शंकर जी हो गए आपके, और बहुत सी ऐसे क्या करें टॉपिक होंगे, बिंदु होंगे जिस पर मैं पर्यायवाची की आपकी लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। उसको आप बार बार क्या करेंगे, केवल रिवीजन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में व्याकरणिक जब पार्ट पे आएंगे तो उसमें हम लोग कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, समास और संधि से, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो हम अपने पूरे जो सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को 15 पॉइंट में विभाजित कर सकते हैं। 15 पॉइंट पढ़ने का मतलब है आप लोग पढ़ेंगे 15 पॉइंट मतलब क्या, अगर आप एक दिन में एक पॉइंट पढ़े, समास में कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है, संधि में भी कुछ नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो इतनी तो हमारे लोग की हिंदी आती ही है, ठीक है। बस करना क्या, इन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा बार आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गए पूरे आपकी सिलेबस पे चर्चा। और अब हम लोग क्या करते हैं आगे आज हम लोग बात करेंगे कि जो बुक्स है, ठीक है, वो बुक्स कौन सी बुक्स अच्छी हो सकती हैं, और जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसके लिए कौन सी बुक्स अच्छी है, ठीक है। आप एक से अधिक सोर्स भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो दोनों बुक हैं, जैसे मैंने आपके यहाँ पर लिख रखा है लूसेंट की बुक या डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की जो बुक आती है, उसमें से आप कोई एक बुक लीजिए। और प्रैक्टिस के लिए जो आदित्य पब्लिकेशन की जो सफ़ेद बुक आती है, ठीक, उसका जो सबसे लेटेस्ट संस्करण हो उस लेटेस्ट संस्करण को लीजिए, क्योंकि उसमें आपका उत्तर प्रदेश में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं, ठीक है, इसके पहले भी जो रेलवे की परीक्षाएँ होती थी उसमें जो हिंदी पूछी जाती थी उससे भी संबंधित बहुत से प्रश्न आपको दिए रहेंगे, ठीक है। अगर आप उसकी जो प्रैक्टिस है पूरी कर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बार कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जी जो आयोग कहीं नए क्वेश्चन तो लाएगा नहीं, ठीक। अगर नए क्वेश्चन लाएगा तो सबके लिए नए होगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं जो 30-40% क्वेश्चन होते हैं वो पुराने क्वेश्चन से होते हैं। बस क्या होता है, उसकी शैली बदल जाती है या उसका कुछ उसमें ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये आपके हिंदी सामान्य हिंदी की अरिहंत की बुक है, सॉरी लूसेंट की बुक है। इस लूसेंट को ये हालांकि काफ़ी पुरानी बुक है, इसका जो लेटेस्ट वर्जन हो या लेटेस्ट संस्करण हो उस लेटेस्ट संस्करण को आप ले लीजिए, देख लीजिएगा, सामान्य हिंदी की ये बुक है, ठीक है। और इसके साथ में अभी यहाँ पर जो ये आपकी आदित्य पब्लिकेशन की बुक है वो अवेलेबल नहीं हमारे पास में, ठीक है। तो उसको भी नहीं तो मैं उसको भी दिखाता। तो इन दो बुक को आप इसको ले लीजिए केवल प्रैक्टिस के पर्पज़ से, ठीक है। और जो ये पृथ्वीनाथ पांडे या लूसेंट है, ठीक है, आप इसको करिए, ठीक है। थोड़ा सा जैसे समास हो गया, संधि हो गया, मैं तो यहाँ आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन इसके साथ ही साथ में आपके पास में बुक होनी चाहिए, ठीक है। देखिए आजकल आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन ज़माना जरूर हो गया है, लेकिन जो पढ़ने का वास्तविक मजा है वो बुक्स में ही होता है, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में हमारे 2 घंटे जरूर बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो वास्तविक मजा है पढ़ने का वो बुक के माध्यम से ही है। तो इसलिए आप बुक जरूर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई पूरी आपकी जानकारी। उत्तर प्रदेश में जो आपका लेखपाल का परीक्षा है उस लेखपाल की परीक्षा के अंतर्गत जो आपका सामान्य हिंदी का सिलेबस है, उस सामान्य हिंदी के सिलेबस और सिलेबस के बाद में कौन सी बुक्स पढ़े जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न हैं उस प्रश्न को टैकल कर सकें और परीक्षा में अधिकतम मार्क्स गेन कर सकें, जिससे कि हम लेखपाल बन सकें, ठीक है। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, हिंदी आपका हो गया और आपका मैथ हो गया, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप 50 में 50 मार्क्स अच्छे से मतलब आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। ग्रामीण परिवेश एक ऐसा सब्जेक्ट आपको मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये आज पूरी चर्चा थी हमारे सामान्य हिंदी के जो प्रश्न पत्र है, ठीक है, या जो सिलेबस है उस सिलेबस पे पूरी चर्चा थी। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आप लोगों को हिंदी की कक्षाएं एक विधिवत ढंग से मिलेंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने मित्रों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।